36,000 एंड CGST SGST 9% ईच। किस पे कैलकुलेट करो बच्चे? 40,000 पे, 36 पे? 36 पे। 3240 टोटल अमाउंट हो गया 42,480। अब बच्चे मुझे समझना है मेरी जो सेल्स है वो इतने की ही रहेगी। ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। और ये मेरा जो सेल्स के ऊपर होता है वो कौन सा जीएसटी होता है? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ठीक है जी। तो क्योंकि हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं तो मेरी एंट्री होने वाली है, भुवन नाम है इसका, भुवन डेबिट 40 नहीं, हाँ भुवन डेबिट 42,480 टू सेल्स अकाउंट 36,000 टू आउटपुट CGST 3240 टू आउटपुट CGST 3240। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई? यस। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 6 पॉइंट, सिंपल है, 6 छोड़ते हैं 7th पॉइंट पे। 7 से पहले 8th पे ही आ जाओ सीधा। 7 तो आप कर लोगे, 8th की कैलकुलेशन मुश्किल थी। देखिए, सोल्ड गुड्स टू जोरावर फॉर ₹2 लाख, 2 लाख के हमने गुड्स सेल किए। 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो हम पहुंच गए 1,80,000 पे। CGST SDST है 9% ईच। हाफ अमाउंट चेक से इमीडिएटली मिल गया और कैश डिस्काउंट है 2%। तो बच्चे अगेन देखो, जैसा अभी हमने सीखा पिछले क्वेश्चन में, जो हमने परचेजेस वाला ऐसे ही सेम किया था। दो हिस्से हो गए हमारी, एक हो गई कैश सेल और एक हो गई क्रेडिट सेल। तो जो मुझे CD यानी कि कैश डिस्काउंट मिलेगा वो इस पोर्शन पे मिलेगा। इसका मैं निकाल लेता हूँ जी 2%, ये माइनस, तो 88,200। अब समझने की बात, यहाँ जो GST कैलकुलेट होगा वो इस पे होगा और यहाँ किस पे कैलकुलेट होगा? 90,000 पे। ठीक है, हमने अभी समझा ट्रेड डिस्काउंट, ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट है, इसको तो हमें बुक्स में शो करना नहीं। ये मेरा कैश डिस्काउंट है। GST कैलकुलेट होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे मेरा इस पे कैलकुलेट होगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, यहाँ कैश डिस्काउंट नहीं है। और इस वाले पोर्शन में इस पे कैलकुलेट होगा। GST है मेरा 9% ईच, तो 88,200 इंटू 9%, 7938। ये बच्चे मुझे गिवन है 9% के हिसाब से। ठीक है, तो 7938 प्लस 88,200, तो यहाँ पे तो मेरे को ये अमाउंट रिसीव हुआ, इसमें इतना मेरा सेल्स है, ये मेरा CD हो गया, ये मेरा GST हो गया। इस सिनेरियो में 90,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा, मैं इसके सामने ही लिख रहा हूँ, ये CGST, ये SGST, तो 106,200। ठीक है, अब देखिए मैं अब डायरेक्टली कंबाइंड एंट्री लिख रहा हूँ। जब मैंने ऐसा परचेज का किया था तो आपको दो अलग अलग एंट्री लिख के दिखाई थी, अब मैं कंबाइंड एंट्री लिखता हूँ। पहले तो हम देखते हैं जी, सेल्स की बात है, इसमें GST आएगा, GST क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि आउटपुट है, सेल्स क्रेडिट आएगी। मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं चेक से, तो बैंक डेबिट होगा, लिखना शुरू करते हैं। बैंक डेबिट होगा, डिस्काउंट मैं अलाउ कर रहा हूँ वो डेबिट होगा। और ये मैंने क्रेडिट सेल की है, किसको की है? जोरावर को की है, तो ये डेबिट होगा बिकॉज ये मेरा डेटर बन गया। टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, अगला आपसे कराऊंगा। देखो जी, बैंक में 1 बाई 1, यहाँ से मुझे बैंक से कितने पैसे मिल रहे हैं जी? टोटल ये मुझे पैसा मिलने वाला है चेक से। डिस्काउंट मैंने ये अलाउ करा 1800, जोरावर को मैंने क्रेडिट सेल्स करी इतने, मुझे टोटल उससे इतना पैसा लेना है।
अब आउटपुट जीएसटी क्या होगा, ये इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरा सीजीएसटी का टोटल आ जाएगा 7938 प्लस 8100, टोटल 16,038 का सीजीएसटी हो गया और 16,038 का एसजीएसटी हो गया। और मेरी सेल्स कितने की कंसीडर की जाएंगी जी, 1,80,000 की। ठीक है। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, ये जर्नल एंट्री अलग अलग बना के दे देगा एमसीक्यूज में, या आपसे पूछ लेगा जी बताइए आउटपुट सीजीएसटी इस केस सिनेरियो में कितना क्रेडिट होगा। अलग अलग आपको बहुत सारी ऑप्शंस दे देगा, 180 के ऊपर कैलकुलेट करके या अलग अलग अमाउंट, तो आपको सारी कैलकुलेशन आएगी, तो आप इजीली, थ्योरी आपको पता है तो आप इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। देखो बच्चों, इसमें कोई डाउट है तो पूछेंगे। अब आप निकालेंगे बच्चे ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 बुक में है, तो आपकी बुक में मैच कर ही लिया होगा आपने अब तक, और नहीं तो जो मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है वो खोल लेंगे। इसमें वो एंट्रीज है जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, उससे रिलेटेड हम एंट्रीज करने वाले हैं इसमें। चलिए बच्चे, निकालेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 12.19। बेशक मेरे साथ साथ कर लेंगे, ये वाली तो बहुत सिंपल सी है, साथ साथ आप कर सकते हैं, साथ साथ कर लीजिए, बाद में करना है बाद में कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट जी, goods costing 5,000 were taken by the proprietor for personal use on which GST was paid। अब बच्चे देखो, इसकी नॉर्मल एंट्री सीखते हैं। हमें पता है इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो में एंट्री लिखूं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, तो जो सामान है बच्चे वो तो मेरा 5,000 का है। अगर जीएसटी नहीं होता तो ड्राइंग्स भी 5,000 की हो जाती, बट लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था, जब हमने सामान को बेचा ही नहीं, पहले मैंने खरीदा था तो इनपुट जीएसटी को मैंने रखा था, अपनी एसेट्स मान लिया था। बट अब इस सामान को मैंने इंस्टेड ऑफ सेलिंग, मैं अपने घर ले गया जी पर्सनल यूज के लिए, मैंने सामान को कंज्यूम कर लिया, तो क्या मुझे इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो हमने इनपुट टैक्स को, इनपुट जीएसटी को डेबिट किया था, उसको हम कैंसिल कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, क्योंकि मुझे अब वो मेरी एसेट्स नहीं रहा। जीएसटी मैंने समझाया था सप्लाई बेस्ड टैक्स है, जब तक कि सामान कंज्यूम नहीं होता है चलता है। अब सामान हमने कंज्यूम कर लिया, घर ले गए, तो जो इसका इनपुट टैक्स था वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा समझने का तरीका, शॉर्टकट में मैंने आपको सिखाया था, परचेजेस के साथ आएगा ही आएगा भाई जीएसटी, और इनपुट ही आएगा, अगर किसी बच्चे को लॉजिक समझ नहीं आता तो 9% हो गया बच्चे 450। तो ड्राइंग्स की अमाउंट अब हमारी बढ़ गई, क्योंकि नॉर्मल केस में तो 500 का सामान हमने कंज्यूम किया था, ओ सॉरी 5,000 का, अभी 900 का सामान हमारे लिए 900 भी खर्चा बन गया, क्योंकि जो इनपुट जीएसटी है हर्षिता मैडम, जो आपका डाउट था, अभी हमारी एसेट्स नहीं रहा, इसको हम एक्सपेंस मान लेंगे, हमने यानी कि एसेट्स को कैंसिल कर दिया। ठीक है। अगला सेकंड पॉइंट, हमने हाँ टू जी सर, आ गया। आ गया ना, 2,000 का सामान चैरिटी में दिया, ये मैं ओरली बता देता हूँ। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, डोनेशन डेबिट टू परचेजेस टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी। थर्ड पॉइंट भी ऐसा ही होने वाला है, फ्री सैंपल में बांटा, तो ड्राइंग्स की जगह मेरे पास क्या वर्ड आ जाएगा बच्चे, फ्री सैंपल्स या एडवर्टीजमेंट डेबिट टू, फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। रितिका को समझ आ रहा है बच्चे, आप कह रहे थे लेट ज्वाइन किया आपने? सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। बच्चे ठीक है, मेरी साइड से तो तो आपकी आवाज बहुत वो हो गई थी। देखिए, इसमें कमीशन में ना पे कर रहा हूँ, कमीशन के ऊपर जीएसटी लगता है। अब हम पे कर रहे हैं, तो जो मेरा जीएसटी लगेगा बताओगे बच्चे, इनपुट लगेगा या आउटपुट लगेगा? सर इनपुट लगेगा क्योंकि यस हम बिल्कुल खरीदना ठीक। लग गए। तो मैं कमीशन पे कर रहा हूँ तो मेरा एक्सपेंस है, तो कमीशन डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश अकाउंट। इस केस में मैं कमीशन रिसीव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इनपुट आएगा या बच्चे आउटपुट आएगा? आउटपुट।
यस, बेसिक सी बात आपको समझ में आनी चाहिए भाई, मुझे कमीशन मिल रहा है तो साथ में वो जीएसटी भी तो दे रहा है। तो जीएसटी जब मेरे को मिल रहा है, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरी लायबिलिटी है, मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो वो कौन सा हो गया? आउटपुट। ठीक है बच्चे, इलस्ट्रेशन 3 भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी।